बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद अली ASI बतौर लॉ इंस्पेक्टर PTS फ़ारुखाबाद में तैनात हूँ। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान और उसका लेसन प्लान है आज 8, जिसमें सेक्शन शामिल है 299 तारीफ़ात। तो तारीफ़ात के हवाले से आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है उस कानून में सबसे पहले उसका मुख्तसर सा तारफ़ करवाने के बाद जिसमें लिखा जाता है कि इस कानून का ये नाम है, फ़लाँ डेट से ये लागू होगा और फ़लाँ इलाके पर लागू होगा। इस तारफ़ के बाद जो फौरी बाद काम किया जाता है वो होती हैं तारीफ़ात या डेफिनेशंस वाला सेक्शन आता है, जिसमें बयान किया जाता है कि इसमें शामिल अल्फाज या तरकीबात जो इस कानून में आप आगे चल के पढ़ेंगे उनसे क्या मुराद ली जाएगी। होता ये है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़ुबान में, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, ग्रामर में, डिक्शनरी में उन अल्फाज का मतलब कुछ और हो सकता है, कोई और मानी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं। लेकिन कानून उस अबहाम से, उस शक से, उस शुबे से बचने के लिए उन अल्फाज की बाकायदा तारीफ़ कर देता है, बता देता है कि इन अल्फाज से इस कानून में क्या मुराद ली जाएगी, इससे आगे पीछे नहीं जाया जाएगा। मिसाल के तौर पे आप आम ज़ुबान में वाक़या जब बयान करते हैं तो वाक़या से मुराद कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, एक दफ़ा का जिक्र है फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन जब कानून में वाक़या की तारीफ़ पढ़ते हैं तो वो कुछ मुख्तलिफ है। इसी तरह एक लफ्ज़ है मकाम, तो मकाम को आप बहुत से मानों में इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी कहते हैं कि फ़लाँ बुजुर्ग, फ़लाँ राइटर, फ़लाँ मुसन्नफ़, फ़लाँ शायर बहुत ऊँचे मकाम पर फाइज थे। तो ऊँचे मकाम से कतन ये मुराद नहीं होती कि वो किसी टावर पर बैठे होते हैं, ये होता है उनका दर्जा इज़्ज़त और ऑनर के हवाले से। लेकिन कानून में मकाम की तारीफ जो की गई है वो ये बताया गया कि किसी शख्स की प्राइवेसी जो उसने मुकर्रर कर दी हो, जो उसकी हदूद हो, उनसे क्या मुराद ली जाएगी। तो ऐसे ही बहुत से और अल्फाज हैं, उस कानून में उन अल्फाज से क्या मुराद ली जाएगी। मिसाल के तौर पर एक और लफ्ज़ है गवर्नमेंट या हुकूमत, तो हुकूमत के बहुत से मतलब है। जैसे हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें वफाकी हुकूमत आती है, उसमें सूबाई हुकूमत आती है, उसमें पार्टीज़ की बात आप करते हैं कि फ़लाँ पार्टी की हुकूमत है। लेकिन कानून में हुकूमत से क्या मुराद ली जाएगी, हर कानून में उससे पहले ये बयान कर दिया जाता है। अगर कोई लोकल एंड स्पेशल लॉज के हवाले से कानून है तो वहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद सूबाई हुकूमत ली जाएगी, और जिस सूबे में वो बात हो रही है उस सूबे की हुकूमत मुराद ली जाएगी। जबकि वफाकी तर्ज का अगर कोई कानून है तो वहाँ पर हुकूमत से मुराद वफाकी हुकूमत मुराद ली जाएगी, और दीगर अल्फाज भी ऐसे ही हैं। ये होता है जी तारीफ़ात का सेक्शन। तो ये जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये किसी कानून के शुरू में लिखा जाता है, तो ये 299 में लिखा है आगे आगे बिल्कुल चल के। तो असल में है ये कि ताज़ीरात पाकिस्तान जो कि ताज़ीरात हिंद था 1947 से पहले, उसे थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ अडॉप्ट कर लिया गया बतौर पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से 1947 को जूं का तूं से यहाँ पे अडॉप्ट करके नाफज किया गया। उसमें बहुत तब्दीलियाँ की गई थी। उसमें मेजर तब्दीली ये थी कि तमाम ऐसी दफ़ात, तमाम ऐसे सेक्शंस को उस कानून से निकाल दिया गया जो कि इस्लामिक लॉ से मुतसादम थे, कंट्राडिक्शन था जिनका, जो इस्लामी तालीमात, इस्लामी कवानीन, शरिया कवानीन के मुखालिफ थे, मुतसादम थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। और फिर उसमें चंद एक सेक्शंस शामिल किए गए शरई लॉज के, उस कानून के, जो आज 299 से पहले आप पढ़ के आए हैं, वो है ताज़ीरात पाकिस्तान। इसके बाद आपने पढ़ना है इस्लामिक लॉ। उस इस्लामिक लॉ को पढ़ने से पहले, जैसे कि बाकी कवानीन में होता है, इसमें भी यही किया गया है कि आपको कवानीन इस्लामिक पढ़ने से पहले तारीफ़ात वाला सेक्शन शामिल किया गया है कि आगे चल के इन अल्फाज को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इनसे कानूनी तौर पर क्या मुराद ली जाएगी। तो 299 में वो तारीफ़ात हैं जो आप इस्लामिक लॉज के सेक्शंस में पढ़ेंगे, इन अल्फाज से ये मुराद ली जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे कि 299 में जो अल्फाज हैं उनकी तारीफ़ात क्या हैं और उनसे क्या मुराद ली जाएगी। बहुत शुक्रिया।